जिनके नेता स्वयं प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। एक ऐसी सरकार जो हर कदम पर विकास के कार्य करे। अभी G20 का आयोजन हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगर अयोध्या में इतने बड़े भव्य राम मंदिर का निर्माण हो सकता है तो बताइए मेरी माता सीता का सीतामढ़ी में उतना ही भव्य मंदिर का निर्माण क्यों नहीं हो सकता? वो लोग अपने सिद्धांतों से, अपने विचारों से समझौता कर एक मंच पर आ रहे हैं। क्यों? संभावनाएं हैं इसको विकसित राज्य बनाने को लेकर। भारत ने अपना दम दिखाया कि किस तरीके से एक ऐसा भव्य आयोजन जिसकी देश ने ही नहीं पूरी दुनिया ने सराहना की। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर जमकर निशाना साधा और साथ ही उन्होंने कहा कि इस गठबंधन में जितने भी नेता हैं सभी प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं। साथ ही उन्होंने विपक्षी गठबंधन के सभी नेताओं पर अपने विचारों तथा सिद्धांतों से समझौता करने का भी आरोप लगाया है। चिराग पासवान ने आगे और भी क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। अनंत संभावनाएं हैं इसको विकसित राज्य बनाने को लेकर। अनंत संभावनाएं। यहाँ देश से नहीं दुनिया से लोग आते हैं। एक एक महापुरुषों की जन्म स्थली रही है। बड़े बड़े राजनीतिक आंदोलन की जननी रही है ये लोग, ये धरती, ये वैशाली लोकतंत्र की जननी रही है। सोचिए एक ऐसी धरती जहां पर गौतम बुद्ध से लेकर भगवान महावीर से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी से लेकर मेरी माता सीता तक जिसकी धरती ये रही हो। अनंत संभावनाओं से भरी हुई ये धरती। अगर अयोध्या में इतने बड़े भव्य राम मंदिर का निर्माण हो सकता है तो बताइए मेरी माता सीता का सीतामढ़ी में उतना ही भव्य मंदिर का निर्माण क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पर ये व्यक्तिगत आस्था की बात अलग है, जिसकी आस्था है वो बात अलग है, पर साथ ही में सोचिए जब अगर उतना ही बड़ा भव्य मंदिर बनेगा, एक 6 लेन का कॉरिडोर बने अयोध्या और सीतामढ़ी के बीच में, कि जो व्यक्ति भगवान राम के दर्शन करने जाए वो माता सीता का आशीर्वाद देने आए। सोचिए गठबंधन बनाने का प्रयास करें। सब अलग अलग विचारधारा के लोग, एक दर्जन ऐसी पार्टियां हैं जिनके नेता स्वयं प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। वो लोग अपने सिद्धांतों से, अपने विचारों से समझौता कर एक मंच पर आ रहे हैं। क्यों? ताकि वो मौजूदा केंद्र सरकार को हटा सके। एक ऐसी सरकार जो हर कदम पर विकास के कार्य करे। अभी G20 का आयोजन हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक ऐसा भव्य आयोजन जिसकी देश ने ही नहीं पूरी दुनिया ने सराहना की। भारत ने अपना दम दिखाया कि किस तरीके से इतनी खूबसूरती से, इतनी भव्यता से तमाम अंतर्राष्ट्रीय देशों से आए हुए राष्ट्राध्यक्षों के लिए इतना भव्य आयोजन भारत में किया गया। और उसके बाद हमारे तमाम विपक्षी दल के नेता एकजुट होते हैं सिर्फ और सिर्फ मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए। साथियों, आज जब हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, ये हम लोग को समझना जरूरी है कि जरूरत है एक ऐसी सरकार के निर्माण की जो जात पात धर्म मजहब से उठकर सबको एक साथ लेकर चलने की बात करे। हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने निरंतरता में हम लोग को जात पात धर्म मजहब में बांटने का काम किया। कभी दलित को महादलित किया, पिछड़ा को अति पिछड़ा किया, कभी अगड़ा, कभी पिछड़ा, कभी महिला, कभी पुरुष, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, सिर्फ हम लोग को बांटने का काम किया। जबकि हकीकत है कि पूरे हिंदुस्तान में, बिहार में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में अगर एकमात्र कोई फर्क है, एकमात्र कोई भेद है तो वो सिर्फ इतना कि एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है। और इस गरीब वर्ग में हर जात का धर्म मजहब के लोग। हम लोग तब तक विकसित बिहार की कल्पना नहीं कर सकते जब तक हर गरीब आदमी को, हर गरीब व्यक्ति को उस पंक्ति में खड़े अंतिम पायदान के हर एक व्यक्ति को जब तक हाथ पकड़कर मुख्य धारा के साथ हम लोग नहीं जोड़ेंगे तब तक हम लोग विकसित बिहार की कल्पना नहीं कर सकते। और यही आग्रह करने आज आप लोगों के बीच आना।
मैं जात पात धर्म मजहब से उठकर एक विकसित बिहार बनाने के संकल्प के साथ निकला हूं। मैं किसी धर्म या जाति के बिहारियों की नहीं, मैं पूरे 13 करोड़ बिहारियों को बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट बनाने की बात करता हूं। पर मैं ये भी जानता हूं साथियों कि अकेला चिराग पासवान कुछ नहीं कर सकता। चिराग पासवान को जरूरत है तो आप सबके साथ ही आप सबके साथ। तो आपने सुना राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को, जिन्होंने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि इस गठबंधन में जितने भी नेता हैं सभी प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इन सभी नेताओं ने अपने विचारों तथा सिद्धांतों से समझौता कर लिया है। तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा जो G20 का भव्य आयोजन किया गया, इसका पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।